नादरीन, हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्हें पहले अगवा किया गया, लापता रखा गया 15 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला ये है कि ज़हीम लगारी साहब वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की एक करप्शन पकड़ी थी, और वो जब उन्होंने करप्शन पकड़ी तो उन्हें ISI ने अगवा कर लिया था और 1 हफ्ते तक उन्हें अगवा रखा गया था। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो थोड़े दिन के बाद जो बारिशें हुई उनमें मरीम नवाज़ की करप्शन जो है वो कुदरत ने भी पकड़ ली, उसी मंसूबे की जो पंजाब हुकूमत का था, और उसके बाद ये सरखुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साबित किया था कि वो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब ज़हीम लगारी साहब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनकाब किया, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को बल्कि साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, क्योंकि देखें मना है, मीडिया को रोका जाता है कि आपने कवरेज नहीं करनी, तो वो ये कवरेज भी करते थे। और साथ में PMLN ने जितनी भी कोशिशें की कोई छोटा मोटा जलसा जुलूस करने की, तो ज़हीम लगारी साहब वो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पहुँच जाते थे और जाके लोगों से माइक के अंदर पूछते थे कि आप नून लीग के जलसे में क्या लेने आए हैं। तो ज़्यादातर लोग उन्हें ये बताते थे कि जनाब हमारा तो इस जलसे से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, हम तो इस जलसे में आने ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ कोई बिरयानी खाने के लिए आया हुआ था, किसी को पैसे देकर लाए हुए थे, कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए आया हुआ था। कुछ लोगों ने कहा जी हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, और सारे लोग यही कहते रहे कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम इमरान खान को वोट डालेंगे। तो नून लीग के जो बेचारे छोटी मोटी कोशिश करते थे जलसा जलसी करने की, क्योंकि लोग तो इनके जलसों में आते नहीं है, फिलहाल तो सूरत हाल ये है, बेचारे पैसा वैसा खर्च करते हैं। मरीम नवाज़ को उधर मुसीबत पड़ी हुई है जापान में, यानी अब वो जापान पहुंची हैं, तो जापान में मकामात को खुफिया रखा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जहाँ पे जलसा करेगी, जलसा तो नहीं है, वो एक पब्लिक की एक गैदरिंग है छोटी सी, कि गैदरिंग करेगी, वो मुकाम खुफिया रखना है। एक एक बंदे का पूरा बायोडाटा चेक किया जाता है जिसको मरीम नवाज़ के उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाएगा। अंदाज़ा करें कितना ये लोग डरे हुए हैं, और जो ओवरसीज़ हैं उनको बताया ही नहीं गया कि ये प्रोग्राम कहाँ पर कर रही हैं। यानी मखसूस लोगों को चुना जा रहा है, अपने साथ बहुत सारे लोग ले जाए गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो एम्बेसी का अमला है उनके जो घर वाले हैं उनको शामिल किया जाएगा, तो इधर उधर से ऑडियंस पकड़ के बिठाई जाएगी ताकि मरीम नवाज़ की बातें वहाँ पे वो लोग सुन लें। अब इस जाली हुकूमत को कहीं पे भी कोई तस्लीम नहीं करता, तो वहाँ पे उनको मुसीबत पड़ी हुई है जापान में। तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ज़हीम लगारी साहब को दोबारा अगवा किया गया, बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजह यह है कि ये पंजाब हुकूमत की करप्शन, उनकी नाअहलियों को रिपोर्ट करते हैं, और जो झूठी मकबूलियत के उनके दावे होते हैं उनके पोल खोल देते हैं उनके जलसों में जाकर, जहाँ पे वो बेचारे कोशिश करते हैं जलसा करने की, ये माइक लेकर पहुँच जाते हैं और पूरा का पूरा रिपोर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से PMLN को बहुत तकलीफ है, और जब PMLN को तकलीफ होती है, मरीम नवाज़ को तकलीफ होती है, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को तकलीफ होती है, और फिर इस आदमी के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की गई। ज़हीम लगारी साहब के लिए तमाम सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे जितने सहाफ़ी दोस्त हैं उन सबको चाहिए कि आवाज़ उठाएं, सहाफ़ती तंजीमें उनको भी चाहिए कि आवाज़ उठाएं। यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय को कुचलने की ये एक और कोशिश है, और इसके खिलाफ सबको मिलकर बात करनी चाहिए। नादरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियाँ दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के ज़रिए से, उन धमकियों पर तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही या इस पर कोई रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें, या आप ये कहें कि ये एक